Hello students, welcome back and we'll do present perfect tense. We have already done present indefinite and present continuous tense. Today we will do present perfect tense. Perfect का मतलब ही आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है. Perfect मीन्स जो काम complete हो चुका है. Perfect मीन्स क्या होता है? जो complete हुआ है. ओके अब ये देखिए एक छोटी सी पिक्चर है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिजल्ट होता है कोई एक्शन का, यानी कि यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है. ये बेन क्या कर रहा है? ही इज ईटिंग अ चिकन लेग. तो ये एक्शन है. उसका एक्शन क्या है? ही इज ईटिंग चिकन लेग. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका क्या है? ही हैज़ ईटन. इसने देखो यहाँ खा रहा है, यहाँ पे खा चुका. तो ये पास्ट में उसने एक एक्शन शुरू किया जो प्रेजेंट में आके फिनिश हुआ. ठीक. तो प्रेजेंट टेंस जो होता है वो क्या करता है? एक्शन जो पास्ट टाइम में शुरू होता है और जो प्रेजेंट में कंप्लीट होता है उसको बताता है. तो ये लिंक है. पास्ट में और प्रेजेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है. ठीक है. और आप इसको अगर आप देखें तो ये वर्ड्स हैं जैसे ऑलरेडी, जस्ट, नॉट येट. ये सब वर्ड्स हैं जो हिंट करते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस ही है, एक प्रकार का ये प्रेजेंट टेंस है. जैसे आई हैव डन माई वर्क हियर, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया यहाँ पे. ही हैज़ गॉन होम, है ना. द बॉयज हैव लर्नड देयर लेसन्स. फिर उसके बाद आपने देखा अब आता है हमारा लिंकिंग वर्ड्स. हमने आपको सारे लिंकिंग वर्ड्स बताए थे. प्रेजेंट इसके हम कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के, पास्ट कंटिन्यूस के भी कर चुके हैं. अब हम करेंगे आज प्रेजेंट परफेक्ट के. इन वर्ड्स को आप नोट कर सकते हैं, इनको याद कर लीजिए. जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर. तो ये वर्ड्स जब भी आते हैं तो ये शो करते हैं कि कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके अब देखो डिफरेंस देखो. दो सेंटेंस है. आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. एक में वो कह रहा है आई हैव लिव्ड हियर. ठीक है, यानी कि उसने पास्ट में रहना शुरू करा और प्रेजेंट तक वहाँ रह रहा है. क्लियर. ये सेंटेंस क्या कहता है? आई लिव्ड हियर फॉर 10 years. मैं वहाँ पे 10 साल रहा, यानी कि वो अब वहाँ पे नहीं रहता. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बता रहा है? कि वो उसने 10 साल पहले वहाँ रहना शुरू किया था और आज भी वो वहीं पर रह रहा है. लेकिन जब हम खाली लिव्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि अब वो वहाँ नहीं रह रहा, वो 10 साल वहाँ रह चुका. क्लियर. तो सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से हमको लिखना चाहिए कि हमारा मीनिंग ना चेंज हो जाए. अब देखो आई हैव रिटन टू यू येस्टरडे. अब आई हैव रिटन टू येस्टरडे मतलब हमने ये कल लिखा था. तो क्या अभी नहीं लिख रहा है? अभी तक थोड़ी लिख रहा है ना. कल लिख के खत्म किया तो इसमें क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिटन आई रोट टू यू येस्टरडे. केवल पास्ट टेंस यूज करेंगे कि हमने तुम्हें कल लिखा था, यानी वो काम कल ही का कल निपट गया. अब आज उस काम का कोई एक्शन का यहाँ पे नहीं आ रहा है ना. तो ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, यानी उसने अपना काम नहीं किया, यानी कि उसने पहले भी नहीं किया था और अभी तक नहीं किया. तो क्या आना चाहिए इसमें? ही हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज वर्क. समझ में आ गया. ही डिड नॉट राइट टू मी फॉर अ मंथ, यानी कि उसने 1 महीने से मुझे नहीं लिखा, यानी कि 1 महीने पहले भी नहीं लिखा था और आज तक नहीं लिखा. तो क्या आना चाहिए? हैज़ नॉट रिटन. तब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एक्शन हम पास्ट में करके उसको प्रेजेंट तक ला रहे हैं, उसको उस टेंस को, उस टाइम को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे. अब देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या है इसको समझ लें. हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला ही बता दिया, कंटिन्यूस का ही बताया. इसका बहुत ईजी है फॉर्मूला. हैज़ और हैव दोनों में से कोई भी एक आता है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. परफेक्ट का मतलब ही जैसे ही आप कहीं भी परफेक्ट टेंस समझ लें, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे मैंने आपको बताया था कंटिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. कंटिन्यूस मतलब ये है. कंटिन्यूस मतलब ही यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी ही आनी है. और जब परफेक्ट बोल रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या है? हैज़ जो है वो सिंगुलर नंबर के संग आता है. सिंगुलर नंबर आपको पता है ही, शी, इट होते हैं हमारे सिंगुलर. और हैव कौन से होते हैं हमारे? आई, वी, यू, दे, हैव होते हैं. अब इसमें एक बात हमें याद रखना है कि आई और यू के संग हमेशा हैव का यूज़ करेंगे. वैसे भी उसमें आई, वी, यू, दे सब इसी में आते हैं. ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. ठीक. इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? आपको इंट्रोगेटिव का पैटर्न पता ही है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के आगे आ जाती है. तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. और नेगेटिव में क्या होता है कि हम वे लोग नॉट को कहाँ लगा देते हैं? हैव और उसके भी हैज़ हैव के बीच में और सब्जेक्ट के बीच में. जैसे सीता हैज़ नॉट टेकन द डिनर, तो हैज़ और डिनर के बीच में हमने लगा दिया नॉट. ठीक है. तो ये फॉर्मूले आपको बहुत दिमाग में रखने हैं. SVO, HV, SVO, है ना.
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये याद रखिए हमेशा। अब ये देखिए आपको कुछ ओरल में सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन किसी से पूछना है आपको, तो आप किस तरह से पूछेंगे? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत हेल्प करता है हमको क्वेश्चन पूछ में। हैव यू एवर वन अ मेडल? क्या तुमने कभी कोई अवार्ड जीता? हैव यू रिसेंटली प्लेड फुटबॉल? हैव यू एवर रन अ मैराथन? प्रॉब्लम्स पूछनी किसी से। हैव यू एवर क्रैश्ड योर बाइक? हैव यू लॉस्ट योर मनी? हैव योर पेरेंट्स पनिश यू दिस मंथ? हॉलीडेज के बारे में आपको एक दूसरे फ्रेंड से बात करनी है। हैव यू एवर वॉन अ हैलोवीन कॉस्ट्यूम? हैव यू एवर गॉट 15 वैलेंटाइन कार्ड्स? फ्री टाइम के बारे में, व्हाट इज द बेस्ट बुक यू हैव एवर रेड? हैव यू लिसन टू म्यूजिक टुडे? आप देख रहे हैं कि हैव का कितना इंपॉर्टेंस है, हैव और हैज का। हैव यू बीन टू जू? हैव यू एवर रिडन एन एनिमल? हैव यू एवर ड्रंक कुकुम्बर जूस? हैव यू ईटन पिज्जा दिस वीक? व्हाट इज द बेस्ट फूड यू हैव एवर ईटन? तो आप ये मैंने आपको इसलिए इतने सारे सेंटेंस कराए कि आप इसको यूज़ करना सीखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, कि हम कैसे यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा इसका मेन फंक्शंस क्या क्या, कहाँ कहाँ पे हम इसके यूजेस हैं। सबसे पहले हम अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारा आज एक दिन का तो होता नहीं है, कई दिनों का होता है। जैसे हैव यू एवर बीन टू न्यूयॉर्क? क्या तुम कभी न्यूयॉर्क गए हो? है ना, तो उसका आंसर क्या हो सकता है? नहीं, नो आई हैवेंट, नो आई नेवर, आई हैव नेवर बीन देयर, येस आई हैव बीन देयर। तो आंसर भी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में ही आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस बताने के लिए। दूसरा, टू एक्सप्रेस द रेपिटेशन ऑफ एन एक्टिविटी बिफोर नाउ, जो एक्टिविटी रिपीट हो रही है बिफोर नाउ। जैसे वी हैव हैड अवर 4 टेस्ट सो फार दिस सेमेस्टर, हमारे 4 टेस्ट हो चुके हैं, है ना, अभी भी हो रहे हैं और हो चुके हैं, मतलब कि जो शुरू हो गए थे और अभी तक चल रहे हैं। टू एक्सप्रेस अ फिनिश्ड एक्शन विद द रिजल्ट इन प्रेजेंट, जो एक्शन फिनिश हो गया उसका जो पास्ट में शुरू किया था, जैसे बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि जो एक्शन हमने पास्ट में शुरू किया वो प्रेजेंट में आके फिनिश हुआ, उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव लॉस्ट माई कीज अगेन सो आई कांट गेट इनटू माई हाउस। आई हैव लॉस्ट यानी कि उसने की पास्ट में खोई है, लेकिन उसका एक्शन का रिजल्ट अब आया है कि शी कैन नॉट गेट इनटू द हाउस। टू एक्सप्रेस रिसेंट टाइम एक्शन, जस्ट, ये देखो ये वर्ड्स, जस्ट, ओनली, रिसेंटली, ये वर्ड्स बताते हैं कि अभी हाल काम खत्म हुआ है। ड्रिंक अप, शी इज ऑलमोस्ट होम, है ना, शी हैज जस्ट गॉट बैक फ्रॉम हर वेकेशन। वी डू नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट विथ एन एडवर्ब, एडवर्बियल विच रिफर्स टू पास्ट टेंस, ठीक है, इसको पास्ट टेंस के एडवर्ब में हम लोग यूज नहीं करते। जैसे कि आई हैव सीन दैट फिल्म यस्टरडे, ये गलत है, यस्टरडे नहीं आएगा, ये एडवर्ब जो बता रहा है पास्ट टेंस को बता रहा है, पास्ट टाइम को बता रहा है। तो ऐसे आई हैव सीन दैट फिल्म, क्लियर हो गया कि हमने आई हैव सीन दैट फिल्म मतलब अभी हमने कल ही में देखी है पिक्चर, कल देखी, पास्ट में देखी, उसका एक्शन कर हम आज बता रहे हैं, ठीक है। वी हैव बॉट अ न्यू ईयर, वी हैव बॉट अ न्यू कार, अब ये नहीं बोलना है लास्ट वीक, वो अंडरस्टूड है कि वी हैव बॉट अ कार मतलब रिसेंटली एक्शन वो कंप्लीट हुआ है, क्लियर। तो ये थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम जो कर देते हैं इन पर बहुत ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस अ ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी विथ फॉर और सिंस। यस, ये फॉर और सिंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जो जैसे हमने बोला आई हैव टॉट एट दिस स्कूल सिंस 2000, यानी कि हमने ये एक पॉइंट है, ये एक ड्यूरेशन है, यहाँ से हमने पॉइंट को स्टार्ट की थी एक्टिविटी, यानी 2005 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। शी हैज़ टॉट एट दिस स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो कह रहा है हाँ बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा है, तो यानी कि एक ड्यूरेशन उसको बता रहा है। देखो फॉर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, व्हेन वी से हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट, सिंस अ पर्टिकुलर, ये आपको पता है कि फॉर और सिंस का यूज़ हम आपको बहुत बार पहले ही बता चुके हैं। फॉर जो होता है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए आता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या 2 days 3 days, कौन से 2-3 days ये नहीं हम क्लियर करते। सिंस में क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम, किस दिन, जैसे 2005 में इसने बोला ना, तो ये बिल्कुल पर्टिकुलर है कि 2005 से, है ना। और इसमें फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर माने काफ़ी लंबे समय से, तो ये ड्यूरेशन है जो क्लियर नहीं है, इंडेफिनिट है टाइम, यहाँ पे टाइम कैसा है, डेफिनेट है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग किसको यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। फिर यूजिंग ऑलरेडी वर्ड का यूज टू रिफर एन एक्टिविटी दैट हैपेंड बिफोर द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड इंडिकेट सम सरप्राइज, यानी किसी के बोलने से पहले कुछ सरप्राइज देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कहा था दिस लास्ट कप ऑफ कॉफ़ी इज माइन, ये कह रही है ये लास्ट कप कॉफ़ी का मेरा है, तो उसने कहा बट यू हैव ऑलरेडी ड्रंक 5 cups ऑफ कॉफ़ी टुडे, पर तुम तो पहले ही 5 कप कॉफ़ी पी चुकी हो। तो ये क्या है,
ये पहले ही वो एक्टिविटी कर चुका है तो उसको बोल रहा है कि नहीं तुम पहले ही पी चुकी हो, ऑलरेडी, पहले ही। येट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। टू शो एन एक्शन दैट हैज लास्टेड लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि येट मतलब अभी भी चल रहा है। येट का मतलब क्या होता है? अभी भी। आई हैवंट स्पोकन टू हिम येट, येट माने अभी तक नहीं बोला। वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, हम लोग में बातचीत बंद है। तो आई हैव नॉट स्पोकन, यानी कि हैज़ शी अराइव्ड येट, क्या वो आ गई? अराइव्ड येट, नॉट येट। ठीक है, ओके। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है, ये टाइम को देखो, ड्यूरेशन को बता रहा है कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ हमारा और प्रेजेंट तक आया। ठीक, तो ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखो वो कह रहा है कि आई हैव वर्कड हियर सिंस जून, ये डेफिनेट कर दिया, निश्चित कर दिया बिल्कुल। आई हैव वर्कड हियर सिंस जून। ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, कौन से 2 days हैं? क्लियर नहीं है इसलिए फॉर का यूज़ है, यहाँ पे क्लियर है इसलिए सिंस का यूज़ है। आई हैव नोन तारा फॉर अ ईयर, है ना, मैं तारा को 1 साल से जानती, कौन सा 1 साल? ये क्लियर नहीं है इसलिए फॉर है। अब आप ये देखो कि तारा को 1 साल से जानता है, यानी कि पास्ट से अभी तक, प्रेजेंट तक। इसमें 2 दिन से, यानी 1-2 दिन पहले से लेके 2 दिन तक। इसमें जून, यहाँ अभी से लेके जून तक। तो आप देख रहे हैं पास्ट में एक्टिविटी कहाँ तक जा रही है? प्रेजेंट तक। ठीक है, और हो सकता है फ्यूचर में भी चली जाए, वो फ्यूचर में भी जा सकती है। वी ऑफन यूज सिंस फॉर, क्लियर। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, वी शो अ डायरेक्ट लिंक विद द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डायरेक्ट लिंक होता है प्रेजेंट से। कैसे? देखो वी हैव, इसमें देखो, इसमें लिखा है कि सारा हैज ईटन समथिंग बैड, उसने कुछ खराब चीज खा ली। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ? शी डज नॉट फील बैड, शी डज नॉट फील वेल। तो इसका देखो डायरेक्ट लिंक है प्रेजेंट से, यानी कि उसने पास्ट में कोई खराब चीज़ खाई जिसका प्रेजेंट में रिजल्ट आया, कि उसने कुछ बैड चीज़ खाई। शी हैज़ ईटन, है ना, उसने कोई चीज़ खराब खा ली थी और उसका क्या हुआ? हैज़, शी डज नॉट फील वेल, वो ठीक नहीं है। अब लेंथ ऑफ टाइम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, फॉर और सिंस वाला वही है ये। आई हैव एग्जाम्पल्स देख लें। आई हैव वर्कड एट दिस जॉब फॉर 1 year, ही लिव्ड इन फ्लोरिडा फॉर 9 months, दे हैव बीन मैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सब फॉर से बन रहे हैं क्योंकि टाइम इनडेफिनिट है पीछे। ओके, अब ये देखो, एक्शन वही चीज़ सेम समझाने के लिए बार बार है कि इन द पास्ट में ये एक्शन हुआ है। आई ड्रॉप्ड माई वॉलेट, इसने अपना वॉलेट गिराया कल। ठीक है, हमने कल अपना वॉलेट गिरा दिया। अब प्रेजेंट में क्या हुआ? उसके पास वॉलेट नहीं है, तो ये परफेक्ट हो गया। आई डोंट हैव माई वॉलेट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या हो गया? आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या बना? आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट। तो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस तक आ रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, ये कुछ एक्सरसाइज है, हम इसको प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें पक्का हो जाए, है ना। आई हैव नॉट वर्क टुडे, ये दिया हुआ है। वी डैश बाई अ न्यू लैम्प, वी डैश नॉट प्लान अवर हॉलीडेज येट। वी के संग कौन सा आएगा? आई वी यू दे के संग क्या आता है? हैव। यस, आई वी यू दे, इनके संग क्या आएगा? हैव। ठीक, और हैव के संग क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ही, शी, इट के संग क्या आएगा? हैज़। और हैज़ के संग भी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आप इसको बना लीजिए। वी के संग क्या आएगा? हैव। वी हैव नॉट, वी हैव नॉट प्लान्ड अवर हॉलीडेज येट। वी क्या होगा? वी हैव बॉट अ न्यू लैम्प, हैव बॉट अ न्यू लैम्प, है ना। वेयर, बी यू, बी इज द मदर ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें इज, एम आर, वॉज, वर, जो भी इसमें से उसमें से लेके हम भरेंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्या? वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन। ही हैज़ रिटन, ठीक है, ही हैज़ रिटन 5 letters। ही, शी के संग क्या आएगा? शी हैज़ नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। बी यू, अब देखो बी फिर से यू, अब ये क्वेश्चन मार्क पीछे लगा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आगे, है ना। हैव यू बीन टू स्कूल, हैव यू बीन टू स्कूल, थर्ड फॉर्म की जगह हमने किसको यूज़ किया? बीन को। ठीक है, हैव यू बीन टू, जब भी बी देख लो तो समझ लेना कि इज, एम आर, वॉज, वर या बी का फॉर्म, बी, बीन, कुछ भी आ सकता है जो उसमें अप्रोप्रिएट है। स्कूल, स्कूल किसके क्या आएगा? एक वचन है स्कूल। स्कूल हैज़ नॉट स्टार्टेड येट। अब देखो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगाए तो उससे बनेगा, तो हैव यू, हैव ही, हैज़ आएगा ना, ही है, तो हैज़ ही स्पोकन टू हिज बॉस। स्कूल हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, है ना। हैज़ ही स्पोकन टू हिज बॉस। नो,
he, no he, have not spoken. अब इसमें देखते हैं इसके आंसर दिए हुए हैं पीछे, ये देखो. नो, I have bought, we have not planned, have you ever been, he has written, have you been, he has not started, has he spoken. अब इसमें आप देखो, इसमें हैज़ आ रहा है ही के संग ना, और यहाँ पे इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए हैव दे दिया था. ठीक है, तो भी हमको पता होना चाहिए कि सिंगुलर है हमारा, तो इसके संग हैज़ ही आएगा. तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गए होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड टुमारो वी विल बी टेकिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसी के संग हमारा सारा प्रेजेंट खत्म हो जाएगा. चिल्ड्रन, प्लीज मेक योर नोट्स अलॉन्ग विद दिस एंड कीप रिवाइजिंग इन योर ग्रामर बुक्स. आई एम सेंडिंग यू सो मेनी लिंक्स फॉर ग्रामर बुक्स, सो यू प्लीज प्रैक्टिस देम and make your tenses perfect. Please subscribe the channel for coming updates. Thank you. Have a nice day.